देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा। देखो हम लोग लास्ट दिन प्रोपोर्शन कंप्लीट करके इंडिसेस स्टार्ट किए थे। तो इंडिसेस का मैंने लॉजिक बताया था कि हम लोग इंडिसेस क्यों यूज करते हैं। तो देखो ये मैंने बताया था और इस पे फिर फॉर्मूला बताया था। तो इसका यूज का रीजन यही है कि हम लोग अगर ऐसे एडिशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। उसके बदले अगर हम लोग इंडिसेस का यूज करते हैं यानी टू दी पावर वाला सिस्टम यूज करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है इसको यूज किया जाता है बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसानी से कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, अब देखो फॉर्मूला जो है वो तुम लोग को याद करना था, मैंने बताया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल 1 2 भी देखा था। अब चलो एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तुम लोग मुझे बताना आंसर क्या होगा। हम देते हैं तुम लोग को क्वेश्चन एग्जाम्पल 3। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल 3 में लिखो 4x⁻⁻1 होल डिवाइडेड बाई x⁻⁻1/3। इसका वैल्यू कितना होगा, इक्वल कितना होगा, ये तुम लोग को फाइंड आउट करके बताना है। चलो कोशिश करो, उसके बाद हम बताएंगे। अगर नहीं हुआ तो ट्राई करो। पहले तो ये सोचना चाहिए कौन से फॉर्मूले से होगा, उसके बाद कैलकुलेट करना चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ये क्वेश्चन दिया है, मैंने सॉल्व करने के लिए बोला है। बोलो क्या आंसर होगा। ये तो इतना टाइम लगने वाला बात नहीं है। बोलो कितना होगा इसका आंसर। अच्छा मुझे इतना तो बताओ कौन से फॉर्मूले में जाएगा। देखो इससे प्रूव हो रहा है कि तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा होगा फॉर्मूला। a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n अगर होता है, ठीक है, डिवाइड तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो a⁻m−n होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जैसा है वैसा रहेगा। ये दोनों x⁻ में है, ठीक है, डिवाइड फॉर्म में है। तो हम लोग को पावर में क्या करना पड़ेगा, m−n। तो कितना माइनस कितना होगा, -1 माइनस ऑफ -1/3 a⁻m−n। 4 × x⁻−1 माइनस माइनस में +1/3। अब इसका कैलकुलेशन 4 × x⁻−2/3। ठीक है, 4 × x⁻−2/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x−2/3। अगर इंटू में नहीं दिखाना चाहे, मतलब इंटू लिखो या ना लिखो, प्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते हैं। 4 × x⁻−2/3। ये तो आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था। एक एक ने भी आंसर नहीं बताया।
एग्जाम्पल 4 2a⁴ into a⁴ into 6a⁻⁻⁻³ whole divided by 9a⁻⁻⁵ into a⁴/2। वैल्यू फाइंड आउट करना है कितना होगा इफ a इक्वल 4 है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम एक हिंट्स दे देते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन किया था, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल 1 इस तरीके का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को भी सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हो। a का पावर जो है ये सारी चीजों को एडलेस करके कर सकते हो, या फिर 4 पुट करके भी कर सकते हो। जैसा करना चाहो कर सकते हो। अगर ट्राई करना चाहो तो करो। कितना आंसर होगा बताओ, वेट कर रहे हो। तुम लोग ट्राई कर रहे हो या फिर हम ऐसे ही बैठे हैं? देखो लास्ट वाला भी तुम लोगों ने नहीं बताया, ट्राई कर रहे हो या फिर बैठे हो ऐसे ही नहीं करना है? तो देखो हम करवा रहे कर रहे हैं। हैं। 1/3 होगा क्या? हाँ 1/3 होगा, सही बात है। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो इससे ज्यादा टाइम लगेगा तो फिर हम लोग सॉल्व कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ये देखो 2 इंटू यहाँ क्या है, ये सभी इंटू में दिया हुआ है। ये ऐसे लिखा है मतलब सब इंटू में दिया हुआ है, क्योंकि 9a का मतलब तो 9 इंटू ए ही होता है ना, पावर में जो है वो रहेगा। ठीक है, तो ये सब इंटू में दिया हुआ है। तो पहले हम डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 2 इंटू 1 इंटू 6, तो ये हो गया 12। ठीक है, इंटू a⁴, ये सब पावर मल्टीप्लीकेशन वाला जितना भी पावर होता है वो ऐड हो जाता है। 1/2 प्लस 2/3 प्लस अब -7/3। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 1, 9 इंटू a⁴ प्लस 3/2। ठीक है, अब चेक करते कितना होगा, 12/9। ए यहाँ पर 2 3 और 3, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 3 और 3 का एलसीएम देखो कितना हो, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3, 2 से डिवाइड करते हैं 3, यहाँ पर हो जाएगा 4 -7 a⁴। फिर यहाँ पर हो जाएगा a⁴, यहाँ भी 6 आ गया, और ये हो गया -10 प्लस 6। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। 12/9 जैसा है, इसमें हो जाएगा a⁴
4 + 3 7 - 7 0 हो गया, ये 0/6 यानी 0 हो गया, और ये हो जाएगा a⁴ -4/6। ठीक है, ये -4/6। और लास्ट दिन ही हम लोगों ने सीखा था समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है 9 इंटू, और a का मतलब है 4, तो 4 टू दी पावर -4/6। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 12 इंटू 1 12 9, और ये हो गया 2 टू दी पावर 2 -4/6। ठीक है, अच्छा अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू -4/6। अब देखते हैं कितना आता है। 2 टू दी पावर, एक सेकंड, मेरा कुछ गलत हो गया लग रहा है। मैम वो 14 होगा, इसका -7 की जगह 12a 3 + 4 -14। ओ अच्छा, हाँ ठीक, ये वाला 7 नहीं होगा, हाँ ये 3 से डिवाइड हो रहा है -14, और ये 4। ठीक है, तो 4 4 + 3 7 7 -14 -7। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से हट जाएगा, ये पूरा गलत हो जाएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग का आ गया 12/9, और ये पावर जो है डिवाइड, तो डिवाइड होने से पावर क्या हो जाएगा m - n, तो a⁴ m और -n, n है -4/6, वो -7/6 होगा। और -7/6 होगा, ये भी गलत हो गया। अच्छा 10 और ये 9 होगा, अच्छा मैंने 6 कर लिया। 1 नहीं, मैं ऊपर वाला का बोल रहा हूँ। 12a टू दी पावर -7/6 डिनोमिनेटर हाँ, ठीक रहेगा। ये 6 नहीं लिखा मैंने, ये भी शायद गलत हो गया है। 6 और ये हो जाएगा 10, और हाँ ये 9 हो जाएगा, तो -1, हाँ ये थोड़ा गलत हो गया, ये दोनों को ठीक करके लिखता है। एक बार गलत होना स्टार्ट हुआ तो गलत ही होगा। यहाँ पर -7/6 आ रहा है, और ये आ रहा है -1/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो a⁴m डिवाइड फॉर्म में है, तो -7/6 माइनस अब -1/6, तो 12/9 यहाँ पर इंटू a⁴ -7/6, और माइनस माइनस में +1/6, तो ये आ जा रहा है 12/9 इंटू a⁴, ये हो जाएगा 6 LCM -7 + 1, 12/9 a⁴ -6/6, मतलब -1 हो जाएगा, a⁴ -1। अब a का मतलब है यहाँ पर हम लोग का 4। ठीक है, तो 12/9 इंटू 1/a हो जाएगा, पावर अगर माइनस में है तो 12/9 इंटू 1/4, मतलब 3 और 3 9 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने काफी सारा स्टेप्स लिखा है, तो इसीलिए टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इस तरीके का आसान क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। उसके लिए फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूले के बिना तो नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया था, एक बार तुम लोग देख लो, अगर मेरा देख के किए हो मे भी गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए चेक कर लो। तो यहाँ पर ये एलसीएम का वैल्यूज मैंने गलत लिखा था। ठीक है, तो ये हो जा रहा है 6 होने पे यहाँ पर 3 4 और -14 आएगा, और यहाँ पर -10 और +9 आएगा, तो -7/6 आएगा। 4 + 3 7 7 -14 -7/6, यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, फिर यहाँ पर m - n है, तो a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n है, तो a⁴m - n होगा, तो m ऊपर वाला होता है -n, तो माइनस ऑफ -1/6। ये सब डिटेल्स में इसीलिए लिख रहे हैं ताकि प्लस माइनस का गलती ना हो। तुम लोग का प्रैक्टिस हो जाने से लिखना जरूरी नहीं होता है, और वैसे भी वहां पर कोई देखेगा भी नहीं क्या लिख रहे हो, आंसर ही मेन बात है। तो यहाँ पर -7/6 और +1/6 यहाँ पर, फिर ये कैलकुलेट करने पे एलसीएम यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा -6/6, जो कि -1 होगा, और a⁴ होता है 1/a, तो 1/a और वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ पर क्या क्या फॉर्मूले का यूज हुआ, एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ, a⁴m + n,
और a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n होने पे a टू दी पावर m माइनस n, और एक ये वाला यूज हुआ a टू दी पावर माइनस m वाला 1 बाई a टू दी पावर n। ये कुछ फॉर्मूले से हो गया, बाकी तो देखो बेसिक है, जैसे कि एलसीएम वगैरह करना, ठीक है। तो इससे ये कैलकुलेट हो गया, तो आंसर हम लोग का 1/3 आया। और अगर तुम लोग चाहो तो ये 4 को पहले पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। 4 को अगर पहले पुट कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, उसमें भी कैलकुलेशन हो जाएगा। हम दिखा देते हैं, अगर मान लो कोई ऐसा करना चाहते हो वो भी होगा, जल्दी हो जाएगा मुझे लग रहा है उससे, ठीक है। ये देखो 2 a के जगह 4 पुट कर दो तो 4 टू दी पावर हाफ इंटू a के जगह 4 पुट कर दो तो 4 टू दी पावर 2/3, 6 इंटू a के जगह 4 पुट कर दो तो 4 टू दी पावर -7/3। अब एग्जाम हॉल में देखो जैसा दिमाग चलेगा वो तो किसी को नहीं पता कि ऑन दैट मोमेंट दिमाग में क्या आने वाला है। तो यहाँ पर -5/3 और 4 टू दी पावर 3/2, ठीक है। ये लिख लिया, पहले ही a का वैल्यू पुट कर दिया, लास्ट में नहीं करके। अब ये देखो ये 2 हो गया, 4 टू दी पावर हाफ का मतलब होता है √4। ये भी मैंने लास्ट दिन बताया था कि सेकेंड रूट को लिखना जरूरी नहीं होता है, और इसी का मतलब होता है 4 टू दी पावर हाफ, और √4 का मतलब इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। और 4 टू दी पावर 2/3 इसको ऐसे लिखो 2 टू दी पावर 2 इंटू 2/3, और 6 जैसा है उसको वैसा रहना देते हैं, ये 2 स्क्वायर -7/3, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा 3 टू दी पावर 2, और ये 2 टू दी पावर 2 -5/3, 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3/2, ठीक है। ऐसे भी हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 इंटू 2, और ये देखो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 6 इंटू 2 इंटू -7/3, 3 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2 इंटू -5/3, 2 इंटू 3/2, ठीक है। अब चेक करो 2 इंटू 2, ये दोनों 2, फिर ये 2, 2 ये 2 टू दी ये 4/3 हो जाएगा, 4/3 इंटू 6 इंटू ये हो जाएगा 2 टू दी पावर -14/3 कैलकुलेट करने के बाद, ये 3 टू दी पावर 2, ये हो गया 2 टू दी पावर 10 -10/3, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट हो गया 2 टू दी पावर 3, ये 2 और 2 कैंसिल होकर 2 टू दी पावर 3। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी 1/3 आता है या नहीं आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पर हो रहा है मेरा 2 का क्यूब है, तो यहाँ पर 2 बार 2 है, तो 2 बार 2 से 2 का क्यूब कैंसिल करेंगे तो एक 2 बचेगा इधर, ठीक है। अच्छा, और ये 2 से इसको कैंसिल करो, ये 3 हो गया, ये 3 से इसे कैंसिल करो, यहाँ पर एक 3 बचेगा, 3 स्क्वायर था, एक 3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच रहा है 2 टू दी पावर, ये देखो 4/3 प्लस -14/3, ये दो ही चीज बचा था, और नीचे यहाँ पर बच रहा है 3 इंटू 2 टू दी पावर -10/3, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो 2 टू दी पावर यहाँ पर 3, 4 -14 एलसीएम करने पे, और यहाँ पर 3 इंटू 2 टू दी पावर -10/3, तो ये भी -10/3 हो जाएगा। ये देखो -10/3, यहाँ जगह नहीं होगी, कहाँ लिखे, नेक्स्ट लाइन में लिख के दिखाते हैं। ऊपर हम लोग का आ जाएगा 2 टू दी पावर -10/3, नीचे आ रहा है 3 इंटू 2 टू दी पावर -10/3, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना 1/3। ऐसे भी कर सकते हो, या इसको ही मैंने थोड़ा ज्यादा ही इलाबोरेट करके दिखाया है इसीलिए टाइम लग रहा है। बाकी ये सब जो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो रहा है ये सब दिखाने का कोई जरूरत नहीं, ये प्रैक्टिस करके इसको स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। तभी टाइम के अंदर एमसीक्यू का आंसर हम लोग दे पाएंगे। तो दोनों तरीके से ही 1/3 आएगा, जैसा तुम लोग कर सको वैसा कर लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। x टू दी पावर a, y टू दी पावर -b होल टू दी पावर 3 इंटू x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 2 होल टू दी पावर -a कितना होगा ये फाइंड आउट करना, सिर्फ इतना दिया हुआ, ट्राई करो।
देखो ज्यादा से ज्यादा एक एक क्वेश्चन में 2 मिनट से कम लेना चाहिए, ठीक है, तभी पॉसिबल है। मैम y टू द पावर a। y टू द पावर a नहीं, y टू द पावर -3b + 2a, ये होना चाहिए। देखो कुछ गलत हुआ होगा इस ये पहला बात है, कौन से फॉर्मूले से जाना चाहिए, देखो दिखाते हैं, उससे ट्राई करोगे होगा ये वाला। ए बी सी होल टू दी पावर अगर p है तो सभी में वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यहाँ पर भी वही होगा, x टू दी पावर a होल टू दी पावर 3 इंटू वाई टू दी पावर -b होल टू दी पावर 3, ये हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसमें, x में y में। अब x y सिंगल नहीं था, x टू दी पावर a था, y टू दी पावर -b था, फिर ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन x³ होल टू दी पावर -a y टू दी पावर 2 होल टू दी पावर -a, ठीक है। अच्छा अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3a -3b -3a -2a, ये हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन है x और ये x, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन अगर है तो पावर ऐड हो जाता है, बेस बराबर है, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 3a प्लस -3a होगा इंटू -3b प्लस -2a होगा, ठीक है। अच्छा अब ये +3a -3a कैंसिल आउट होके x टू दी पावर 0, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसमें मेरा हो रहा है -3b -2a, अगर हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, और x टू दी पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये हो गया y टू दी पावर माइनस कॉमन ले लेते हैं 3b + 2a, ठीक है, ये आ गया। अब 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही बचेगा, तो y टू दी पावर -3b + 2a, ये आंसर आ रहा है। अब इसका ऑप्शन कैसे रहेगा उस पर डिपेंड कर रहा है, तो एकदम एंड तक हम लोग एक बार कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए। तो ये हम लोग का आखिर में आ गया a टू दी पावर -m, जिसका फॉर्मूला होता है 1/a टू दी पावर m। तो 1 यहाँ पर a के जगह है y और m के जगह है 3b + 2a, ये आंसर हो जाएगा। तो ये कंपैरेटिवली आसान था, बिकॉज ज्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं है, तो ये होना चाहिए। देखो ठीक है, थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फॉर्मूला देखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। देखो हम भी बार बार फॉर्मूला इसीलिए बताते जा रहे हैं कि किस तरीके का फॉर्मूला कहाँ यूज हुआ है। बाकी देखो तुम लोग का पार्ट का मेहनत भी तो चाहिए ना, तो ये देखो ऐसे होगा, पहले ये वाला फॉर्मूला लगा, अगर ऐसा होता है ये ऐसे हो जाएगा ए टू दी पावर एन, ये वाला हर जगह पे वो अप्लाई, फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ए टू दी पावर मान लो बी एन, मतलब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो गया, फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ, एम प्लस एन, तो ये और ये और ये, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ, इसके बाद हम लोग का ये समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है वो अप्लाई हुआ। उसके बाद सिंपल माइनस कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इतना हो रहा है, अब ये वाला ए टू दी पावर -m का जो होता है 1/a टू दी पावर m, वो वाला।
चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6, 6th root of a to the power 4b x to the power 6 into root over of a to the power नहीं रूट नहीं है a to the power 2/3 x to the power -1 whole to the power -b इक्वल कितना होगा। बस इतना ही दिया हुआ है, सॉल्व करना है। देखो ट्राई करके। जरूरत पड़े तो कॉपी में चेक करो कि फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, इसलिए हम कॉपी में लिखने बोलते हैं, क्योंकि कॉपी में लिखोगे तो लिखने से याद रहता है। ये एक नॉर्मल साइंटिफिक मैटर है, हम बोलते जाएंगे थोड़ी ना याद रहेगा, लिखना जरूरी होता है, लिखने से तो ही याद रहेगा अपने हाथ से फॉर्मूला। Then x to the power b plus 1. हाँ x to the power b plus, सही बात। देखो x to the power b plus 1 होगा। ये है nth रूट। nth रूट का फॉर्मूला ये था कि रूट अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने शायद दिखाया किसी एक क्वेश्चन में। हाँ 4 टू दी पावर हाफ था, ये वाले क्वेश्चन में मैंने अभी भी दिखाया तुम लोग को। 4 टू दी पावर कहाँ चला गया, ये देखो हाफ, इसका मतलब भी रूट होता है, तो ये nth रूट है। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 1/6, क्योंकि कोई भी nth रूट वाला होता है, इसमें जो भी हो, चाहे वो ऐसे nth रूट लिखा हुआ हो या फिर ऐसे लिखा हुआ, इसका हो जाएगा a टू दी पावर 1/n। अब इसमें पहले से m है तो m अपना रहेगा और टू दी पावर हो जाएगा, ठीक है। तो nth रूट को कैसे हम लोग पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, 1/ उतना हो जाएगा। फिर a टू दी पावर 2/3 होल टू दी पावर -b, अभी अभी किया था यही फॉर्मूले का यूज इस क्वेश्चन पे, ये वाले क्वेश्चन वही कर रहे हैं। फिर x टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -b। अब सेम चीज इस पे भी अप्लाई करेंगे, a टू दी पावर 4b होल टू दी पावर 1/6 इंटू x टू दी पावर 6 इंटू 1/6। अब ये जो है कैलकुलेट करने पे देखो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होता है, तो हम अब बार बार जो है इसमें लिखने का जरूरत नहीं है इस तरीके से, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे करके लिखना नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है। तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो इतना। तो ये देखो -1 इंटू माइनस ऑफ बी, फिर भी मैंने लिख दिया, चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन में लिख देते हैं। 4b इंटू 1/6, 6 इंटू 1/6, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पर 2/3 इंटू -b x टू दी पावर -1 इंटू -b। अब मल्टीपल पावर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 1/6 और 4/b, मतलब 4/b/6। x टू दी पावर 6 और 6 कैंसिल, 1 हो गया। a टू दी पावर -2b/3, x टू दी पावर
माइनस माइनस में b इंटू 1, कुछ भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आता है, और माइनस माइनस में प्लस हो गया। अब a के बेसिस को a का 2 बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, तो 4b/6 माइनस 2b/3 इंटू x टू दी पावर, ये हो गया मेरा 1 प्लस b। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या लिखेंगे, a टू दी पावर 4b/6 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल आउट करो 2b/3, और ये भी है माइनस 2b/3। ये 4b/6 जो है इसको सॉल्व करोगे तो 2b/3 हो जाएगा, तो x टू दी पावर 1 प्लस b। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल आउट हो गया तो a टू दी पावर 0, x टू दी पावर 1 प्लस b, समथिंग टू दी पावर 0 1, तो x टू दी पावर 1 प्लस b। अब 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर घूम के आता है, तो x टू दी पावर 1 प्लस b ये होगा, x टू दी पावर 1 प्लस b ये होगा। ठीक है, ये होगा। देखो थोड़ा मेहनत वाला चैप्टर है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, और ये अगर फॉर्मूला अभी याद नहीं करोगे तो इसके बाद का चैप्टर में भी मुश्किल होगा, दैट इज लॉगरिथम। वहां पर भी सेम यही सारे कंसेप्ट का जरूरत होगा। और इसके बाद जैसे मान लो इक्वेशन, इक्वेशन में इतना नहीं चाहिए होता है लेकिन लॉग में तो चाहिएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल 6 वाला हम लोग का हो गया। अच्छा अब चलो एग्जाम्पल 7 बताते हैं। फाइंड x if x root over of x equal x root over of x whole to the power x। ठीक है, ये x जो है ना ये रूट के अंदर नहीं है, अगर रूट के इस जगह पे होता है तो उसको बोलते हैं nth रूट के जैसे x रूट। ठीक है, ये x और ये ऐसे है, मतलब x इंटू रूट ओवर ऑफ x है, इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब अलग होता है। ये होता है x इंटू रूट ओवर ऑफ x, और इसका मतलब होता है x का xth रूट। ठीक है, जैसे nth रूट होता है ना वैसे ही xth रूट है, और ये x इंटू रूट ओवर ऑफ x है। ठीक है, तो यहाँ पर x इंटू रूट ओवर ऑफ x, यहाँ भी x इंटू रूट ओवर ऑफ x, लेकिन इसके पावर में x दिया हुआ है। हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या होगा। देखो ट्राई करके अगर होता है। ये फिर भी थोड़ा सा अलग है, बोल सकते ज्यादा कुछ अलग है नहीं, लेकिन प्रीवियस वाला तो पूरा बेस्ड था। Answer 1.
नहीं हो रहा है। देखो x इंटू रूट ओवर ऑफ x को क्या लिख सकते हो, ये बताओ, रूट ओवर ऑफ x को क्या लिख सकते हो? Answer X to the 1. power टू half. दी पावर 1/2. हाँ, x टू दी पावर 1/2, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सेकेंड रूट है। इसको क्या लिखेंगे, इसको भी सेम लिखेंगे, x इंटू एक्स टू दी पावर हाफ, लेकिन क्योंकि इसके पावर में और एक x है तो वो लिख देंगे, तो कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर x जैसा था लिखा। इसका मतलब मैंने अभी बोला कि ये मल्टीप्लीकेशन है तो मैंने मल्टीप्लीकेशन लिख दिया, नहीं भी लिखते हो तो भी चलता है, लेकिन समझाने के लिए लिख दिया, x टू दी पावर हाफ हो गया। अब यहाँ पर ये इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब कितना है, इसको दोनों x है ना, x टू दी पावर समथिंग, x टू दी पावर हाफ, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, जो कि लिखने का जरूरत नहीं होता है। तो बेस अगर बराबर है, मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर ऐड होगा, ऐड होने पे कितना लिखेंगे, 1 प्लस 1/2 ये लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इधर क्या करेंगे, इधर तो पहले पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो x के पावर में x आ गया, यहाँ पर x के पावर में हाफ इंटू x आ गया, ठीक है। तो फिर इसके बाद यहाँ पर एलसीएम करने पे आ जाएगा 2 + 1, और इधर में हम लोग का x टू दी पावर x प्लस, ये भी देखो पावर जो है, ये बेस जो है बराबर है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो x प्लस x/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करो, 3/2, यहाँ पर सॉल्व करने से 2x + x कितना आ जाएगा, इधर 3/2 और इधर आ गया 3x/2, ठीक है, इधर आ रहा है 3x/2, ये आ गया। अच्छा, अब देखो एक चीज बता रहे हैं, इफ बेस इज इक्वल, ये मैंने लास्ट दिन नहीं बताया था, अब बता देते हैं, इफ बेस इज इक्वल देन पावर इज ऑल्सो इक्वल, देन पावर इज ऑल्सो इक्वल। अगर बेस इक्वल होता है दोनों साइड, ठीक है, ये देखो दोनों साइड बेस इक्वल है x तो इस पे पावर अगर अलग अलग है तो पावर भी इक्वल होगा, उसका सिंपल लॉजिक है। देखो अगर मेरा ये दोनों बराबर है तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने से भी तो वही आंसर आएगा। मान लो इसको सॉल्व करके मेरा आ गया, मान लो यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, तो इधर भी ये सारी चीजों को सॉल्व करके 4 ही आना चाहिए ना, तो वैसे ही, तो यहाँ पर देखो ये दोनों इक्वल है तो पावर भी इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3/2 मैम 1 इक्वल होगा. 3x/2। हाँ 1, तो आप देखो 3/2 और 3x/2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो या फिर 2 दोनों जगह से एलिमिनेट कर दो, तो 3 = 3x हो गया, देन x = 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा, 1 होगा। इस तरीके से सॉल्व करना। देखो वही सारे फॉर्मूला घूम फिर के सारे एग्जाम्पल्स पे हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ अलग यूज नहीं कर रहे हैं, वही कुछ फॉर्मूला घूम फिर के आ रहा है जिससे याद रखना पड़ेगा, जितना भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉर्मूला देखा था, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, और एक करेंगे उसके बाद एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करेंगे और एक एग्जाम्पल करेंगे। देखो एग्जाम्पल 8, √9 होल टू दी पावर -7 into √3 होल टू दी पावर -5 इक्वल 3 टू दी पावर k, फाइंड k कितना होगा, k का वैल्यू कितना होगा ये बताना। देखो ट्राई करके देते हैं, 1 मिनट, ये छोटा है क्वेश्चन, 1 मिनट में होना चाहिए। Then k equals to -19/2. मैम 9/2. K equals to -19/2.
मैम मैम आपका आवाज आ रहा है हमारा? मैम नहीं है शायद। मैम नहीं हुआ अभी तक? आपको आवाज आ रहा है हमारा? हाँ हाँ, आवाज आ रहा है। नहीं, आपको नहीं आ रहा था कि हम लोग कब से बोल रहे थे आंसर, सब लोग बोल रहे थे, आपको नहीं आ रहा हाँ था? अच्छा, वही मुझे ऋषिता मैसेज कर रही है, मुझे तो किसी का भी आवाज नहीं आया, हम बैठे हैं इसीलिए। हम सोच रहे तुम लोग ट्राई कर रहे हो। पता नहीं, मुझे तो किसी का भी आवाज नहीं आया। अच्छा, अब आ रहा है, ठीक है, अब आ रहा है। हाँ बोलो, कितना आंसर होगा? K माइनस equals to 19/2। -19/2. हाँ -19/2। हाँ, मेरे को आवाज तो नहीं है। अच्छा, रूट ओवर ऑफ 9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 3 टू दी पावर -7। रूट ओवर ऑफ 3 को 3 टू दी पावर हाफ होल टू दी पावर -5 और 3 टू दी पावर k, ठीक है। अब ये हो गया 3 टू दी पावर -7 जैसा है, यहाँ पर मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टू दी पावर k। अच्छा, अब ये हो गया 3 टू दी पावर -7, 3 टू दी पावर -5/2, 3 टू दी पावर k, 3 टू दी पावर, फिर ये देखो ये दोनों बेस मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा 3 टू दी पावर k, 3 टू दी पावर 2, सॉरी, एंड बेस यहाँ पर एलसीएम होगा -14 -5 टू दी पावर k, और यहाँ पर -19/2, 3 टू दी पावर के। अभी हम लोगों ने देखा कि बेस बराबर होने से पावर इक्वल हो जाता है, तो -19/2 इक्वल के, देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इक्वल टू -19/2। सिंपल था ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। अभी देखो मल्टीपल पावर मैंने बहुत बार तुम लोग को इस तरीके से अलग अलग करके लिख लिख के दिखा दिया, लेकिन अब हम लोग जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाला करेंगे ना, अब इतना लिखेंगे नहीं, इतना लिखने से काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तुम लोग भी हैबिट करो, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जैसे ये मल्टीपल पावर यहाँ दिखा रहे हैं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके स्टेप में आ जाएंगे और बार बार नहीं लिखेंगे। तो हम लोगों ने 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया लास्ट दिन से लेके अभी तक, ठीक है। तो थोड़ा देखो स्पीड भी होना चाहिए, प्रैक्टिस से जल्दी होगा, क्योंकि वैसे भी एमसीक्यू है ना, तो टाइम तो बचाना पड़ेगा तुम लोग, ठीक है। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जाते हैं। पहला क्वेश्चन है 4 इंटू एक्स टू द पावर -1/4, इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी? C. सी, सी। एंड सी। सी, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी होगा। 4 इंटू एक्स टू दावर -1/4 है, तो ये देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जिनको नहीं समझ में आए उनके लिए बता देते हैं। एक्सरसाइज 1C, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1 का, 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1/4, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब है 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1/4, और हम लोग को पता है कि अगर पावर में माइनस हुआ तो हमें क्या लिखना है, 1/8। ये देखो a टू दी पावर -m होने से क्या होता है, 1/a टू दी पावर m, वही करना है। तो 1/a मतलब x टू दी पावर 1/4, तो ये 4 नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, 4 इंटू 1
4 और नीचे आ जाएगा x टू दी पावर 1/4 और ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया ये c के साथ मैच हो रहा था इसीलिए c ऑप्शन हो जाएगा 1 का c। देख लो इस तरीके से होगा। तो ये बस एक छोटा सा जो है एग्जाम्पल जैसा हो गया बोल सकते हो जो कि a टू दी पावर -m वाला फॉर्मूले का यूज है। अच्छा फिर सेकेंड वाला बताओ वैल्यू ऑफ 8 टू दी पावर 1/3 कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन ए। 2. ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी ये वाला और सी मतलब 2। मुझे लगता है सी सही है। 8 टू दी पावर बोल रखा है 1/3 ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3 तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 1/3 तो ये हो जाता है 2 यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है इस तरीके से होगा। ऑप्शन ए तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन ये है कि इसका मतलब है 3th रूट ऑफ 2 और इसका मतलब होता है 2 टू दी पावर 1/3 और ये जो 3 ऊपर लिखा हुआ है छोटा सा करके मतलब ये रूट के अंदर है तो ये 3 क्यूबिक रूट है तो 2 टू दी पावर 1/3 लेकिन 8 टू दी पावर 1/3 को सॉल्व करने से 2 आता है 2 टू दी पावर 1/3 नहीं आता है तो इसी वजह से ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर नहीं। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है इसका वैल्यू बताओ 2 इंटू 32 टू दी पावर 1/5 इसका वैल्यू कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 2 इंटू 32 टू दी पावर 1/5 इसका आंसर कितना होगा? 4. 4 यानी ऑप्शन सी। ये देखो 2 है 2 टू दी पावर 5 में 32 होता है। अब अगर किसी को याद नहीं है तो कैलकुलेटर का हेल्प लो ठीक है कि कितने का पावर 32 होता है। अब तुम लोग सोचोगे तुम लोग को कैसे पता चलेगा 2 ही होगा। देखो अगर सामने यहाँ 2 है मतलब अगर 2 ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है तो 2 से ही ट्राई करो। अगर 3 होता 3 से ट्राई करते ठीक है। तो वैसे भी देखो 1 से तो होने वाला है नहीं तो नेक्स्ट डिजिट 2 ही आता है वो नहीं हुआ तो 3 वो नहीं हुआ तो 4 इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 इंटू और ये मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू 1/5 ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया 2 इंटू 2 मतलब 4 आंसर हो जाएगा। तो 3 का आंसर हो गया हम लोगों का ऑप्शन सी 4th नंबर। The value of 4/32 to the power 1/5 ये कितना होगा? 4/32 to the power 1/5 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2। अच्छा चलो देखते हैं 2 टू दी पावर 2 4 का मतलब 2 टू दी पावर 5 होल टू दी पावर 1/5 तो 2 टू दी पावर 2 और ये 5 इंटू 1/5 1 हो जाएगा तो 4/2 यानी कि 2 आ गया। तो आंसर हो जाएगा 4th का बी। सही बात है 2 होगा 4th का बी। अच्छा 5th नंबर देखो वैल्यू ऑफ 8/27 होल टू दी पावर 1/3 ये जो लिखा हुआ है ये पढ़ के समझना पड़ेगा। ये ऑप्शन ए। 8/27 ऑप्शन ए। अच्छा ठीक है चलो देखते हैं 8/27 होल दिया हुआ है होल टू दी पावर 1/3 तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 27 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 1/3। अब ये 2/3 टू दी पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं जैसे ऐसे रहा तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ऑपोजिटली भी तो लिख सकते हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो इसको अगर हम लोग कंसाइज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है तो 1/3 जैसा है वो रहेगा और मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 3 इंटू 1/3 3 और 3 कैंसिल तो 2/3 हो जाएगा मतलब ऑप्शन 5 का ए। हाँ सही ऑप्शन ए हो जाएगा 2/3। अब 6th नंबर देखो वैल्यू ऑफ 2 इंटू 256 टू दी पावर -1/8 2 इंटू 256 टू दी पावर -1/8 इसका आंसर कितना हो?
अब 256 किसका पावर होगा? जैसे मैंने बोला, अगर हमारा ऑलरेडी मल्टीप्लाइड 2 है, 3 है, जो भी है, पहले बेस जो बना हुआ है उससे पहले ट्राई करना 2 से होगा कि नहीं, नहीं होगा तो फिर 3 से देखना है, फिर 4 से देखना है। Answer 1. आंसर 1। अच्छा ठीक है, देखते हैं, चलो आंसर 1 होगा कि नहीं। 2 इंटू 256 मतलब 2 टू दी पावर कितना होता है? 8 होना चाहिए। देखो यहाँ 8 है ना, तो चांसेस है कि 8 होना चाहिए। देखो 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 2 टू दी पावर 8 में 256 आता है, -1/8 जैसा था वैसा रहेगा। तो 2 इंटू, अब ये मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो गया तो 8 8 कैंसिल, पावर में -1 बच गया, तो 2 इंटू, अब a टू दी पावर -m का मतलब क्या होता है? 1/a टू दी पावर m, तो 2 और 2 कैंसिल होके 1 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का 6 का हो गया ऑप्शन ए, 6 नंबर का ऑप्शन ए। सेवेंथ देखो, 2 टू दी पावर हाफ 4 टू दी पावर 3/4 इक्वल क्या आएगा? फ्रैक्शन, मतलब तुम लोग को डिजिट पहले सॉल्व कर लेना है, फिर बताना है कि जो आंसर आया वो फ्रैक्शन आया, पॉजिटिव इंटीजर आया, नेगेटिव इंटीजर आया, नन ऑफ दिस आया। तो ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे बताओगे? 2 टू दी पावर हाफ है और 4 टू दी पावर 3/4 है इनटू, तो इसको सॉल्व करके बताना है जो आंसर आया वो मेरा क्या है, फ्रैक्शन है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, या नन ऑफ दिस। फोर आ रहा है। 4 आ रहा है, तो फिर 4. आंसर क्या? तब आंसर क्या होगा? Teaser. ऑप्शन बी। पॉजिटिव इंटीजर। ऑप्शन बी, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, तो देखो 2 टू दी पावर हाफ और 4 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3/4, तो 2 टू दी पावर हाफ इंटू 2 टू दी पावर, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 6/4। ठीक है, अब ये ऐड कर तो 1/2 प्लस 6/4 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, तो ये हो गया 3/2, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ गया 4/2, यानी 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4। तो 4 मेरा क्या हो गया? पहला तो मेरा आंसर पॉजिटिव आया, तो नेगेटिव का तो कोई सवाल नहीं है। ठीक है, अब रहा बात फ्रैक्शन और इंटीजर का। फ्रैक्शन का मतलब होता है, ये देखो ये फ्रैक्शन होता है। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब जब हम लोग, हाँ इंटीजर, ये बात, क्योंकि हम लोग का ये इंटीजर आ रहा है, तो फ्रैक्शन का मतलब हो जाता है इस तरीके का कोई डिजिट। इंटीजर का मतलब हो जाता है, इंटीजर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, बट यहाँ पर हम लोग का पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव साइड में, -1 टू -1 -2 -3 -4 करके नेगेटिव साइड में। ठीक है, तो वो होता है इंटीजर। अच्छा, फोर्थ नंबर का हो गया, सॉरी सेवेंथ नंबर का हो गया। अब 8 तो बोल रहा है 81 x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय y टू दी पावर -8 होल टू दी पावर 1/4 हैज सिंप्लीफाइड वैल्यू इक्वल टू, मतलब इसको सिंप्लीफाइड करने से वैल्यू कितना आएगा? हम लिख देते हैं क्वेश्चन, हम लोग वहां से सॉल्व करें। 81 x टू दी पावर 4 होल डिवाइडेड बाय y टू दी पावर -8 होल टू दी पावर 1/4, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू पूछा है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा तभी बता सकते हो कि सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या हो। थ्री एक्स इंटू वाई का स्क्वायर। इनटू y का स्क्वायर मतलब आ गया, मतलब ऑप्शन किसी से मैच नहीं होगा, नन ऑफ दिस। अच्छा, देखना पड़ेगा सबका क्या आ रहा है आंसर। 3xy square. अच्छा ठीक है, तो नन ऑफ दिस ही आ रहा है। चलो देखो यहाँ पर 81 को ना हम लोग देखो, ये टू दी पावर 4 है ना, तो ये इसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पावर, और नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब 81 का मतलब होता है
3 टू दी पावर 4 लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन अगर 3 टू दी पावर 4 लिखोगे तो कैंसिल आउट करने में ज्यादा आसानी होगी। x टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/4, ठीक है, और ये हो गया y टू दी पावर -8 इंटू 1/4, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x होल टू दी पावर 4, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे कंसाइज भी हो सकता है ऑपोजिट। y टू दी पावर हो जाएगा -2, ये देखो 4 से ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसका आंसर देखो 3x 4 इंटू 1/4 y टू दी पावर माइनस, तो ये हो गया 3x डिवाइडेड बाई y टू दी पावर -2, मतलब 3x। अब y टू दी पावर -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/y², ठीक है। अब ये जो है रिवर्स हो जाएगा, जो मैथ्स में नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन का रिवर्स होता है, 3x y² आ रहा है, मतलब ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। सही बात, नन ऑफ दिस आना चाहिए आंसर, ऑप्शन डी हो जाए। इसको इधर हटा के लिखते हैं, ये हम यहाँ से थोड़ा लिख रहे हैं, फिर इधर नहीं तो साइड में हो गया है, तो 3x इंटू y²/1 3xy², ऑप्शन डी, ये आंसर है 8th नंबर। नाइन्थ में देखो x टू दी पावर a-b इंटू एक्स, ये इंटू है, ठीक है, और ये x है, इधर में बीच में इंटू है, हम लिख के दिखा देते हैं, x टू दी पावर a-b इंटू x टू दी पावर b-c इंटू x टू दी पावर c-a। ये गिवन है क्वेश्चन में, हम लोग को बोला इज इक्वल टू, मतलब वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितना होगा, बोलो। मैम 1। 1 होगा। आंसर हाँ, आंसर 1 होगा, 9 का बी। ये देखो सब मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन है, बेस बराबर है, मतलब सभी में x x x है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो a-b प्लस b-c प्लस c-a, सब पावर को ऐड कर दिया। अब देखो ये सब कैंसिल भी हो जा रहा है, प्लस c-c प्लस a-a प्लस b-b, यानी आंसर आ गया x टू दी पावर 0, और समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है। क्या होता है ना, कभी कभी इतना तक तो सब कर लेते हैं, फिर x टू दी पावर 0 0 लिख देते हैं, वो नहीं होता है ना, x टू दी पावर 0 1 होता है, मतलब ऑप्शन बी हो जाए। फिर 10th नंबर देखो, इसमें क्या बोला है, बोला है कि द वैल्यू ऑफ 2p² q³ डिवाइडेड बाई 3xy होल टू द पावर 0 कितना होगा, जहां पर p q x y 0 नहीं है, बोलो क्या होगा। 1 होगा। मैम ऑप्शन 1, सी। हाँ ऑप्शन सी 1 होगा, क्योंकि समथिंग टू दी पावर 0 1 होगा, चाहे वो कितना भी क्यों ना लिखा हुआ हो। तो 2p² q³ डिवाइडेड बाई 3xy, ये 1 होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि समथिंग टू दी पावर 0, इसीलिए मैंने समथिंग ऐसे लैंग्वेज लिखवाया था, कुछ भी टू दी पावर 0 हम लोग का 1 होता है। और यहाँ जो दिया हुआ है ना कि p q x y ये 0 नहीं है, ये इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर इसमें से एक भी 0 हुआ, जैसे मान लो अगर p 0 हो गया, तो ऊपर का तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू यहाँ पर अगर 0 हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा ना, तो फिर ये ऊपर 0 नीचे भी 0 हो जाएगा, एक्स वाई में से कोई भी एक 0 हुआ तो 0/0 अनडिफाइंड होता है, तब क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, इसीलिए यहाँ पर दे दिया ये बात। अच्छा, फिर 11th नंबर में हम लोग को एक सोल्यूशन करके देना है, कितना आंसर होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन कैसा है, यहाँ तक मल्टीप्लीकेशन है, फिर डिवाइड, फिर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या लिखा हुआ है देखो, 3³ टू दी पावर 2, 3³ टू दी पावर 2 इंटू 4² टू दी पावर 2, सॉरी टू दी पावर क्यूब, फिर 5³ टू दी पावर 2, फिर डिवाइड है तो हम इस तरीके से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, ये साइड बाय साइड दिया हुआ है, 3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3,
into 4 to the power 3 whole to the power 2 into 5 to the power 2 whole to the power 3 शायद, हाँ, इज इक्वल टू कितना होगा? ये देखने में इतना बड़ा है क्वेश्चन। 1 होगा। 1 1, अच्छा ऑप्शन डी, हाँ 1 होगा। देखो ये क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है लेकिन आसान है। देखो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होगा, इस कंसेप्ट पे चलना चाहिए। तो पहले 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, ठीक है। फिर 4 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, ठीक है। फिर 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 6। 4 टू दी पावर कितना हो जाएगा? फिर से 6। 3 इंटू 2 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 6। तो ऊपर भी जो डेटा है नीचे भी वही डेटा है, तो सारे डेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये देखो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो 11 का आंसर हो गया 1, यानी कि ऑप्शन डी ये हो जाएगा। फिर 12th नंबर देखते हैं क्या बोला है। विच इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है वो तुम लोग को बताना है, या फिर कोई भी ट्रू नहीं। मैं ऑप्शन सी। ऑप्शन C. सी, हाँ ये ट्रू है। क्योंकि देखो 2 टू दी पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 ग्रेटर देन 1, ये तो मतलब ये तो हो गया फॉल्स। 1 ग्रेटर देन 1 कभी नहीं होता है। फिर 2 टू दी पावर 0 1 लेस देन हाफ टू दी पावर 0 1, यानी 1 लेस देन 1, ये भी फॉल्स है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक एक से कम है। लेकिन यहाँ पर 1 इक्वल टू 1, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ट्रू, 1 इज इक्वल टू 1, ये हो सकता है। 1 इज लेस देन 1 और 1 इज ग्रेटर देन 1 ये नहीं है। हाँ लेकिन अगर ऐसा होता 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 तब ठीक है कि लेस देन इक्वल हो सकता है, क्योंकि इक्वल वाला कंसेप्ट फुलफिल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग का सी वाला ऑप्शन जो है वो सही जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज 2 टू दी पावर 0 इक्वल टू हाफ टू दी पावर 0, यही लिखा हुआ। हाँ इसीलिए ट्रू है बिकॉज ये भी 1 और ये भी 1, तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा 12 का। अच्छा अब नेक्स्ट देखो 13 नंबर। यहाँ पर बोला है इफ x टू दी पावर 1 बाई पी, वाई टू दी पावर 1 बाई क्यू, z टू दी पावर 1 बाई आर एंड एक्स वाई जेड 1, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r, ठीक है। हम क्वेश्चन बताते हैं। बोला है x टू दी पावर 1 बाई पी इक्वल y टू दी पावर 1 बाई क्यू इक्वल z टू दी पावर 1 बाई r, और x y और z अगर 1 है तो p प्लस q प्लस r कितना होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में एक चीज देखने वाला है, हम लोग को निकालना है p प्लस q प्लस r, ठीक है। इस तरीके से निकालना है, मतलब मुझे 1 बाई p को किसी भी तरीके से p करना चाहिए, 1 बाई q को जो है q करना चाहिए, 1 बाई r को जो है r करना चाहिए, ठीक है। हम एक हिंट्स दे सकते हैं, तुम लोग इसको k मान के कर सकते हो पहले स्टेप के लिए। Answer 0. आंसर 0, 13 का आंसर 0, मतलब ऑप्शन बी। हाँ मैम 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, हाँ 0 ही होगा, ठीक है। 0 के मान के कर सकते हो, मतलब इसको के मानना है जो इक्वल है। लास्ट क्लास में हम लोग प्रोपोर्शन में भी कर रहे थे ना, वैसे ही ये के हो गया, ठीक है। अब अगर x टू दी पावर 1 बाई पी इक्वल के है तो x इक्वल कितना होगा बोलो। पावर का चेंजेस भी हम लोगों ने लास्ट फॉर्मूला शायद वही देखा था, याद नहीं है तो कॉपी देख के ही बताओ। k टू दी पावर p होगा। हाँ 1 बाई पी है तो p आ जाएगा, k टू दी पावर q हो जाएगा, k टू दी पावर r हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, अब हमारे पास एक रिलेशन है एक्स वाई जेड 1, ठीक है। तो हम लिखते हैं x इंटू वाई इंटू जेड 1 दिया हुआ है। अब x के जगह x का वैल्यू पुट करेंगे, k टू दी पावर p, k टू दी पावर q और k टू दी पावर r इक्वल 1 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं p प्लस क्यू प्लस r, ठीक है। बेस बराबर है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा, ये 1 हो गया, ठीक है।
अब मुझे देखो p प्लस क्यू प्लस आर मिल तो जा रहा है, लेकिन इधर क्या है, एक 1 के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, ये k को हटाना है, इधर से 1 को हटाना है। तो क्या करना चाहिए, ये देखो, ये अच्छे से समझ लो, आगे के काफी सारे क्वेश्चन में ये काम आएगा, लॉग में भी काम आ जाएगा। p प्लस क्यू प्लस आर लिखा है मैंने, इधर मुझे ऐसा कुछ लिखना है कि दोनों बेस बराबर हो जाए, क्योंकि बेस बराबर होने से पावर इक्वल हो जाता है। ये देखो हम लोगों ने अभी सीखा था ना कि बेस बराबर होने से पावर इक्वल हो जाता है, दोनों साइड मुझे सेम बेस लाना चाहिए। अब मेरे इधर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे इधर पे 1 लिखा हुआ है, और मुझे ये पता है कि समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये जो बेस है वो कितना लगाना चाहिए, पावर तो 0 ही लगाएंगे ताकि 1 आए, लेकिन यहाँ बेस क्या लगाना चाहिए ताकि बेस दोनों इक्वल हो जाए। इधर k है, हम तो बोल रहे इक्वल हो जाए, बोलो क्या लगाना चाहिए। K. k, ठीक है, चाहिए। तभी इक्वल होगा। अब दोनों साइड से k हट जाएगा तो p प्लस क्यू प्लस आर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये मान सकते, क्योंकि इसमें ये वाले ट्रिक का थोड़ा जरूरत था, ठीक है, कि कैसे करके इसको रिप्लेस करते, लेकिन एक बार अगर समझ में आ जाए तो काफी सारे क्वेश्चन में ये यूज होगा। हम फिर से बताते, ये जो मैंने के माना, ये हम लोग प्रोपोर्शन में भी कर रहे थे। यहाँ जो बेस चेंज किया मैंने, ये बेस इधर जब आया, सॉरी पावर चेंज किया, पावर जब इधर आया, तो उसका फॉर्मूला लास्ट दिन हम लोगों ने लिखा था कि अगर पावर ऐसे चेंज हो जाएगा, ये देखो लास्ट दिन हम लोगों ने यही वाला चीज लास्ट में लिखा था, 1/p होने से a इक्वल टू क्यू टू दी पावर p, इस तरीके से लिखा था। तो सब में वो कर दिया, xyz जो रिलेशन था उसमें पुट किया, पुट करने पे k टू दी पावर p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल 1 आ गया। अब यहाँ पर k टू दी पावर, ये दोनों साइड मेरा बेस अगर बराबर हो, ठीक है, बेस अगर बराबर हो तो हम उसको एलिमिनेट करके पावर इक्वल टू समथिंग लिख सकते, क्योंकि मुझे पावर का ही वैल्यू चाहिए, p प्लस क्यू प्लस आर मेरा पावर आ रहा है, तो मैंने इधर 1 को रिप्लेस कर दिया k टू दी पावर 0 से, तो मेरा ये वाला आंसर आ जाए। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला, यानी कि 14th नंबर वाला क्वेश्चन। 14th नंबर में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ y टू दी पावर a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a और माइनस a माइनस b हम लिख देते हैं। देखो दिया हुआ है y टू दी पावर a माइनस बी इंटू y टू दी पावर b माइनस सी इंटू y टू दी पावर c माइनस a इंटू y टू दी पावर माइनस a माइनस b, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने को है। करो, ये भी आसान है, सभी तो बेस बराबर है, मल्टीप्लीकेशन में है, पावर ऐड हो जाना चाहिए, करके देखो कितना था। 1 by y to the power a plus b. हाँ, 1/y टू दी पावर a प्लस b। सभी पावर ऐड हो जाएंगे, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a, और ये प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको ब्रैकेट लगा दे। अब यहाँ पर ये देखो माइनस b माइनस सी माइनस a प्लस a, तो क्या बचा, y टू दी पावर माइनस a माइनस b बचा, ठीक है। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b आ जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं, अगर तुम लोग ऑप्शन देखोगे ना, ऑप्शन में कैसे है देखो, 1/, फॉर्म में है, y टू दी पावर a प्लस बी है, तो हमारा तो a प्लस बी आया नहीं, सिर्फ y भी नहीं आया, c भी नहीं आया, तो हमें d के लिए ट्राई करना चाहिए। ये और d तो बराबर है, ठीक है। अगर हम लोग इसको a टू दी पावर जो है माइनस m के फॉर्म में इसको आगे लिख लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग का आ गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a टू दी पावर, तो वैसे ही कर दिया 1/a टू दी पावर में, तो 14 का आंसर आ गया हम लोग का ऑप्शन डी। फिफ्टींथ नंबर बोल रहा है ट्रू ऑप्शन कौन सा है, इसमें से कौन सा ट्रू है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, आंसर तो वही है, ठीक है, चलो दिखा देते हैं, देखो इसमें से ट्रू ऑप्शन हम लोग का कौन सा है। 15th नंबर का पहला ऑप्शन दिया हुआ है x टू दी पावर 2/3 इक्वल क्यूबिक रूट ऑफ, देखो जब 3 छोटा सा दिया हुआ है ना, ऐसे ऊपर में, नीचे के साइड में नहीं है, तो वो क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट ऑफ
एक्स का स्क्वायर, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं, वो प्रिंट में वो साइड में 3 दिया हुआ है, तो ये एक्स टू दी पावर 2/3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 1/3, तो एक्स टू दी पावर 2/3 एक्स टू दी पावर 2/3, तो ये बराबर हो गया। तो आंसर मेरा ऑप्शन ए ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे पूछा है कि ट्रू ऑप्शन कौन सा है। अब ये सब गलत है, उसका प्रूफ हम दिखा देते हैं, जैसे कि ऑप्शन बी जो है उसमें दिया हुआ है एक्स टू दी पावर 2/3 और एक्स क्यूब रूट ओवर ऑफ एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये तो 2/3 रहेगा, एक्स क्यूब यहाँ कुछ नहीं है तो सेकेंड रूट यानी 1/2, तो एक्स टू दी पावर 2/3 मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू हाफ, तो एक्स टू दी पावर 2/3 इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3/2, तो 2/3 पावर में और पावर में 3/2, बात तो बराबर नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन हम लोग का इस वजह से नहीं होगा। देखो कोई एक ही आंसर होगा, लेकिन हम बाकी बता देते हैं अगर किसी को ना समझ में आए। सी वाला भी लिख के दिखाते हैं, देखो सी वाला क्या बोला है, एक्स टू दी पावर 2/3 लेस देन क्यूबिक रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन ए वाला ही बोला है, तो ऑप्शन ए को सॉल्व करने से हमारा दोनों साइड क्या आया, एक्स टू दी पावर 2/3 और एक्स टू दी पावर 2/3, तो ये लेस कैसे हो गया, ये तो बराबर है, इसीलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। और ऑप्शन डी में जो बोला है एक्स टू दी पावर 2/3 और लेस देन यहाँ पर दिया है एक क्यूबिक रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो वही सेम ऑप्शन ए के तरह ही है, तो यहाँ पर ये लेस देन एक्स टू दी पावर 2/3 हो रहा है, तो अब नहीं, ये शायद एक ग्रेटर था एक लेस था, ये वाला शायद ग्रेटर है, देख लेते हैं एक बार। ये अच्छा, ये पहले वाला ग्रेटर था, चलो कोई बात नहीं, वैसे दोनों ऑप्शन होगा नहीं, चलो ये ग्रेटर था ये लेस था ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये ग्रेटर है और ये लेस दिया हुआ है, और जो डिजिट्स है वो यही वाला है, मतलब जो नंबर दिए हुए हैं जो वैल्यूज दिए हुए हैं वो यही वाला है, तो इसका मतलब दोनों ही नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए हुआ। ये सिर्फ समझाने के लिए किया, सारी चीजों को देखना जरूरी नहीं होता है, जो एक से ही आंसर आ गया तो वही होगा, ठीक है। 16th नंबर देखो, बोल रहा है सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना है, 16 इंटू एक्स टू दी पावर -3 y² 8 टू दी पावर -1 एक्स टू दी पावर 3 y टू दी पावर -2, तो देखो सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, हम लिख देते हैं वैल्यू 16 का, 16 एक्स टू दी पावर -3 y टू दी पावर 2 इंटू 8 टू दी पावर -1 एक्स टू दी पावर 3 y टू दी पावर -2, इसका आंसर क्या होगा ये बताना। मैम 2। 2 मतलब सी, ठीक है, आंसर 2। आंसर 2, अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। 16 इंटू एक्स टू दी पावर 1/3 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा चाहो सॉल्व कर सकते हो, हम अपने हिसाब से करें, मेरे दिमाग में अभी जो आ रहा है 8 टू दी पावर -1 यानी 1/8 टू दी पावर 1 एक्स का क्यूब, और y टू दी पावर -2 का मतलब 1/y टू दी पावर 2। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो ये 8 से ये भी कैंसिल आउट, तो आंसर हो गया 2, ऐसे करने से जल्दी हो जाएगा, ठीक है, तो 16 का आंसर मेरा हो गया सी, ऑप्शन 16, ये सब मल्टीप्लीकेशन है, एक्स टू दी पावर मतलब ये ए टू दी पावर -m वाले फॉर्मूले में ही कर लिया पूरा, ये देखो ये ऐसे हो गया, ये एज इट इज था क्योंकि इसमें कोई माइनस नहीं था, इसमें माइनस था वो यूज कर लिया, इसको भी इस तरीके से यूज कर लिया, काफी सारा चीज कैंसिल आउट हो गया, एक्स वाई तो सब कैंसिल आउट होके खत्म, 16 और 8 आ रहा है तो ये डिवाइड करके 2 आ गया, तो 16 का आंसर मेरा हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन सी। अब 17th नंबर देखो, the value of 8/27 to the power -1/3 और 32 divided by 243 to the power -1/5 is equal to कितना हो, 8/27 to the power -1/3 into 32/243
होल टू दी पावर -1/5 है शायद, इज इक्वल टू कितना हो? मैम 9/4। 9/4, अच्छा देखते हैं ऑप्शन ए। ठीक है, देखेंगे 9/4 आ रहा है कि नहीं, मतलब ऑप्शन ए। अच्छा ये देखो, 8/27 को ना हम 3 के फॉर्म में लिख रहे हैं, 3 टू दी पावर, नहीं 3 के फॉर्म में तो नहीं आएगा, 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 में 8 होता है, 3 टू दी पावर 3 में 27 होता है, -1/3। 32 का होता है 2 टू दी पावर 5, और जो 243 है वो कितने का पावर होगा? देखो 243 का जो है, 2 का तो होगा नहीं, देखो क्योंकि 2 टू दी पावर 5 का मतलब 32 होता है, 32 में अगर फिर से 2 मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो 32 में अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे 64, फिर 2 मल्टीप्लाई करोगे 128, फिर 2 मल्टीप्लाई करके देख लो 256 आ गया, नहीं होता है। 3 से हो सकता है, तो देखो 3, 2, 9 हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई करने से, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब 3 टू दी पावर 5 करने से हम लोग का 243 आएगा। देखो कैसे समझोगे, अगर मेरा यहाँ 3 है ना तो चांसेस है कि 2 दी पावर 3 आए। अब किसके बेस में आएगा वो तो थोड़ा हमें कैलकुलेट करके कैलकुलेटर पे देखना पड़ेगा, और अगर याद रहता है तो उसका यूज करो। यहाँ 5 है तो यहाँ पर जो है ऊपर पावर जो है वो 5 आने का ही चांसेस ज्यादा होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे 2/3 होल टू दी पावर 3 -1/3, 2/3 होल टू दी पावर 5 -1/5, तो 2/3 इंटू 3 इंटू -1/3, और 2/3 इंटू 5 इंटू -1/5, तो ये कितना आ रहा है? 2/3 इंटू -1, 2/3 इंटू -1, तो दोनों बेस बराबर है, मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगा, -1 प्लस ऑफ -1, यानी 2/3 होल टू दी पावर -2। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? a टू दी पावर -m, यानी 1/a टू दी पावर m। अब हम लोग का यहाँ पर a कितना है? 2/3, और m कितना है? 2 है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 1/a, मतलब 1/2/3 होल टू दी पावर 2। अब 2/3 और नीचे यहाँ स्क्वायर है तो 1/4/9 हो जाएगा। ये देखो 1/4/9 हो जाएगा, यानी 1 इंटू 9/4, तो ये हो गया 9/, इसका आंसर 9/4 हो जाएगा। तो 9/4 मतलब ऑप्शन ए सही बात था, ऑप्शन ए। ये देखो यहाँ पर हम दिखा रहे थे मैंने कैसे किया। 8 को मैंने 2 टू दी पावर 3, 27 को 3 टू दी पावर 3 लिखा, फिर दोनों के पावर में 3 था, अलग अलग करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसको मैंने होल पावर 3 कर दिया, फिर ये कैंसिल आउट होके -1। सेम तरीके से ये भी हुआ, 32 का 2 टू दी पावर 5, 243 का 3 टू दी पावर 5, 2/3 का होल टू दी पावर 5 इंटू -1/5, तो ये भी कैलकुलेट होके -1 हो गया। अब बेस बराबर है, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाता है, तो -1 प्लस -1 यानी -2 हो गया, और a टू दी पावर -m के फॉर्मूले में चला गया, तो 1/a टू दी पावर m, तो a कितना है? 2/3, और m कितना है? 2, तो स्क्वायर था तो 1/4/9 हो गया। अब इसको चेंज कर देंगे तो 9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 17th नंबर वाला। अब 18th, द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई होल टू दी पावर 2/3
x minus y to the power 2/3 divided by root over of x plus y root over of x minus y to the power q। अच्छा हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ x plus y to the power 2/3 x minus y to the power 2/3 whole divided by root over of x plus y into root over of x minus y to the power 3। इसमें टू दी पावर 3 है और ये पूरा होल टू दी पावर 6 है, ये कैलकुलेट करके देना। अच्छा एक ना इसमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, ये जो है ना ये थोड़ा गलत है, इसको हमें करना है 3/2 करना पड़ेगा तब जाके होगा, ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। 3/2 होगा, अब करो, अब आंसर आएगा। अगर 2/3 लिखोगे तो नहीं आएगा क्योंकि वो गलत है, ठीक है। वो 3/2 होना चाहिए, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, वो प्रिंट मिस्टेक। मैम x plus y। x plus y मतलब ऑप्शन सी। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। x plus y to the power 2/3 into x minus y to the power 3/2 whole divided by, ये हो जाएगा x plus y whole to the power half into x minus y whole to the power half to the power यहाँ पर 3 और whole to the power 6 हो गया, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होगा। फिर x plus y to the power 2/3 x minus y to the power 3/2 x plus y to the power half into x minus y to the power मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 होल टू दी पावर 6। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, x माइनस वाई टू दी पावर 3/2 x माइनस वाई टू दी पावर 3/2, ठीक है। तो अब बच क्या रहा है, यहाँ पर इधर करते हैं। अब यहाँ पर बचा x प्लस वाई टू दी पावर 2/3 होल टू दी पावर, और ये नीचे वाला भी लिख लेते हैं, होल टू दी पावर 1/, होल टू दी पावर 6। अब ये 6 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, x प्लस वाई टू दी पावर 2/3 इंटू 6 और नीचे हो जाएगा x प्लस वाई टू दी पावर हाफ इंटू 6, ठीक है। तो ये हो गया 2, मतलब x प्लस वाई होल टू दी पावर 4 x प्लस वाई होल टू दी पावर 3 x प्लस वाई होल टू दी पावर, अब ये m माइनस n हो जाएगा, ये कौन से फॉर्मूले में आ जाएगा, a टू दी पावर m a टू दी पावर n a टू दी पावर m माइनस n 4 माइनस 3 यानी x प्लस वाई टू दी पावर 1। तो x प्लस वाई टू दी पावर 1 का मतलब x प्लस वाई होगा, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी। हाँ सही बात है, ऑप्शन सी हो। बस इसमें एक रेक्टिफिकेशन कर लेना है, दैट इज ये वाला 3/2 होगा
वो क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है। 2/3 से आंसर नहीं आएगा, जैसा है वैसे एग्जाम में 2/3 आ सकता है, वो बात अलग है, तब जो आंसर आएगा वही करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो हमारा आंसर है ऑप्शन के साथ, उसके साथ देखा जाए तो वो 3/2 से मैच होता है, इसीलिए हम इसको 3/2 करने बोल रहे हैं। तो ये 3/2 हो जाएगा। तो सिंपल था, देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ था वही लिखा, यहाँ जो लिखा हुआ था वही लिखा। यहाँ इसको मैंने टू दी पावर, ये सेकेंड रूट था तो हाफ कर दिया, ये भी सेकेंड रूट था तो हाफ कर दिया, बाकी इधर जो था ये 6 जैसा था वैसा। यहाँ पर देखो जो लिखा हुआ था, यहाँ पर भी जो लिखा हुआ था वही लिखा है। यहाँ मल्टीपल पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसे करने पे हमारा इधर वाला दो फैक्टर्स कैंसिल आउट हो गया, ये वाला बचा ये एक्स प्लस वाई टू दी पावर 2/3 और x प्लस वाई टू दी पावर हाफ, और होल टू दी पावर 6 है, 6 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ 4 बच रहा है, कैलकुलेट होने के बाद यहाँ 3 बच रहा है। अब डिवाइड फॉर्म में है तो पावर माइनस हो जाएगा, 4 - 3 1 हो गया। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट 19th नंबर पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखो इसमें क्या हुआ। सिंप्लीफाई करने बोला है। क्वेश्चन है 125 टू दी पावर 2/3 रूट 25 3 क्यूबिक रूट ऑफ 5 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर हाफ। हम लिख देते हैं, देखो बोला है 125 टू दी पावर 2/3 रूट ओवर ऑफ 25 क्यूबिक रूट ऑफ 5 क्यूब इंटू 5 टू दी पावर हाफ। देखो क्या आंसर होगा। फाइव 5, ओनली 5 तो হবে না, 5 टू दी पावर কিছু আসবে, 5 टू दी पावर 9/2 ऐसा होगा। सिर्फ 5 नहीं आएगा, देखो कुछ गलत हुआ होगा। 5 to the power 9/2 5 टू दी पावर 9/2 आना चाहिए। 5 का क्यूब होता है 125 टू दी पावर 2/3 रूट ओवर ऑफ 25 का मतलब 5, ठीक है। अच्छा, 5 क्यूब, ये 5 क्यूब जैसा वैसा रहेगा, क्यूबिक रूट है तो 1/3 और 5 टू दी पावर हाफ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसको हम लोग कैलकुलेट अगर करते हैं यहाँ पर, तो ये देखो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई, तो ये 5 का स्क्वायर बचेगा, ये 5 बचेगा, ये 3 कैंसिल आउट होके 5 बचेगा, और ये 5 टू दी पावर हाफ बचेगा। अब सभी पावर को ऐड कर लो, 2 + 1 + 1 + हाफ, तो 5 टू दी पावर 2 3 4, 4 + हाफ, 4 + हाफ का मतलब यहाँ पर ये देखो 9/2, 5 टू दी पावर 9/2 आएगा। और ऑप्शन ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, हम लोग का आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, 5 टू दी पावर 9/2 होगा। नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस हो जाएगा, 5 टू दी पावर 9/2 क्यूब 2/3 5 रूट ओवर ऑफ 25 का मतलब 5, ये हो गया, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो गया, ये देखो 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पर हाफ। अब सभी पावर को ऐड कर लेना है, तो मैंने क्या किया, 2 3 4 को पहले ऐड कर लिया, फिर हाफ देके इसको एलसीएम किया, एलसीएम करने से 2 आएगा, 8 + 1 9, 9/2 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या दिया है। अच्छा, ये वैल्यूज दिए हुए हैं, काफी सारा दिया हुआ है, हम लोग को बताना है फ्रैक्शन है, इंटीजर है, क्या है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं। देखो मेरे पास क्वेश्चन है, वहां से देख के लिखते हैं। थर्ड ब्रैकेट, फिर सेकेंड ब्रैकेट, फिर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 2 to the power ½ इंटू दिया हुआ है 4 to the power 3/4 इंटू दिया हुआ है 8 to the power 5/6 इंटू 16 to the power 7/8 इंटू 32 to the power 9/10। फिर ये क्लोज, फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज, नहीं, ये क्लोज होने के बाद 2 the power 4 है, फिर ये क्लोज होने के बाद 2 the power 3/25। इसको सॉल्व करके बताना है कि जो आंसर आ रहा है वो फ्रैक्शन है, इंटीजर है, या 1 है, या नन ऑफ दिस हो। एक एक करके सबको स्प्लिट करो। 4 को 2 to the power 2, 8 को 2 to the power 3, 16 को 2 to the power 4 और 32 को 2 to the power 5। मैम पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, आंसर कितना आया है सॉल्व करके? वैल्यू कितना है? टू टू दी पावर हाफ, 2 to the power, ये और ये कैंसिल आउट होके 3/2। आंसर पर 6 मैं 64। हाँ 60। ठीक, 2 to the power 6, 60। अच्छा, 3 × 5/6, ये हम लोग का हो जाएगा 5/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 7/8, ये हो जाएगा 7/2, 4 से ये कैंसिल आउट। 5 × 9/10 मतलब हो जाएगा 9, 2 to the power 9/2, 9/2, ये कैंसिल आउट होने के लिए। अच्छा, फिर ये सारे वैल्यूज में 2 the power 4 है, फिर 2 the power 3/25। अच्छा, अब बेस जो है इसमें पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड करने से हाफ प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2। 2 the power 4 जैसा है वैसा रहेगा, 2 the power 3/20। अच्छा, फिर 2 to the power, यहाँ पर एलसीएम में 2 आ जाएगा, ऐड करो 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 9 18, 18 और 7 हो जाता है 25। ठीक है, 2 to the power 25/2 होगा। होल 2 the power 4, होल 2 the power 3/25। और मैंने बोला था मल्टीपल पावर जितने भी सारे क्यों ना हो वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो 25/2 इंटू 4 इंटू 3/25। तो आंसर हो जाएगा 25 25 कैंसिल, ये 2 to the power 6 यानी 64 आया। तो 64 आने पे हम लोग बोलेंगे कि आंसर हो गया हम लोग का एन इंटीजर, यानी कि ऑप्शन बी, ये हम लोग का इंटीजर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन सिंपल है, देखने में इतना बड़ा है तो क्या हुआ, ये जैसा था वैसा लिखा। 4 को सिर्फ 2 to the power 2 लिखा, बाकी जो है वही लिखा हुआ है। 8 को सिर्फ 2 to the power 3 लिखा है, बाकी जो है वही लिखा हुआ है। 16 को 2 to the power 4 लिखा, बाकी जो है वही लिखा हुआ है। 32 को 2 to the power 5 लिखा, बाकी जो है वही लिखा हुआ है। अब मल्टीपल पावर को मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पर 2 to the power ½ रहा, इसको मल्टीप्लाई करने से 2 × 3/4, तो ये 3/2 बचता है, ये 5/2 बचता है, और ये 7/2 बच रहा है, और ये 9/2 बच रहा है। अब 2 the power 4 जैसा था और 3/25 2 the power में जैसा था वैसा रखा हुआ है।
अब जितने भी बेस है वो सब बराबर है और मल्टीप्लीकेशन में है, तो सारे पावर्स को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सॉल्व करने से 25/2 आया। अब 3 पावर को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद सॉल्व किया, आंसर 2 to the power 6 यानी 64 आया। हमें वैल्यू नहीं पूछा था बोलो कि फ्रैक्शन है कि इंटीजर है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग का इंटीजर आ गया। नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लिख देते हैं, जो है 1 माइनस सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर -1, फिर सेकेंड ब्रैकेट -1 होल टू दी पावर -हाफ। ये सेम क्वेश्चन लॉग में भी तुम लोग को मिलेगा, सामने लॉग लगाया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा क्वेश्चन हमारा हार्ड आया तो इस तरीके का चीज हमें पूछ सकता है, ठीक है। ये हम बता देते कैसे करके होगा, अगर कोई कर पा रहे हो तो खुद से करो। तो देखो रूल्स क्या होता है, बॉडमस रूल्स में क्या होता है, सबसे पहले हमारा ये ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद ये वाले ब्रैकेट का, फिर ये वाले ब्रैकेट का। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे इतना पोर्शन सॉल्व करना चाहिए जो कि मेरे फर्स्ट ब्रैकेट के अंडर है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो ये जो है ये कौन से फॉर्म में है, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू दी पावर -1, मतलब a टू दी पावर -m के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/a टू दी पावर m। तो 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर m का मतलब 1 हो गया, मतलब इसके जगह हम लोग लिखेंगे 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब टू दी पावर 1 लिखना नेसेसरी नहीं होता है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी जैसा है डेटा वैसा रह जाएगा, ठीक है। बाकी जैसा है मैंने वैसा ही रख दिया, देखो कोई चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ चेंजेस इतना है, इसको मैंने फॉर्मूले में ट्रांसफर कर दिया जो इंडिसेस का फॉर्मूला है। अब सेकेंड ब्रैकेट का काम होगा। अब सेकेंड ब्रैकेट के अंदर क्या है, इतना, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो एलसीएम करना है, ये एलसीएम करके सॉल्व करना है। तो इसके बाद यहाँ पर दिखाते हैं क्या होगा, ये देखो थर्ड ब्रैकेट 1 माइनस सेकेंड ब्रैकेट, ये एलसीएम 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 से डिवाइड होके ये मल्टीप्लाई होके 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये क्लोज टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -हाफ। तो जैसा था मैंने वैसा ही लिख दिया, देखो 1 जैसा था, ये थर्ड ब्रैकेट एज इट इज, 1 एज इट इज, माइनस एज इट इज, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज। ये जो है इसको सिर्फ सॉल्व किया तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का एलसीएम 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये डिवाइड करने से 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ गया -1, डिवाइड करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर -1 जैसा था ब्रैकेट क्लोज करके और टू दी पावर -हाफ। अब नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं उसके बाद वाला स्टेप, यहाँ पर 1 ये जैसा है माइनस, ये सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने से कितना आएगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर जैसा है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर -1, ये क्लोज हो गया, -1 जैसा है और टू दी पावर -हाफ। तो कुछ नहीं, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर ये हटा दिया। अब देखो ये +1 और -1 हो जाता है कैंसिल, ठीक है। अब बचा क्या, देखो 1 माइनस सेकेंड ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -हाफ। अब फिर मुझे सेकेंड ब्रैकेट के अंदर का जो डेटा है उस पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो उस पे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये मेरा क्या आ गया, a टू दी पावर -n, जहां पर a के जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर -1, ये लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम लिखते हैं 1/a टू दी पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 ये पूरा जैसा है वैसा टू दी पावर 1, ठीक है। तो हम इसके बदले अभी क्या लिखेंगे, देखो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर 1। लिखना जरूरी नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का सोल्यूशन हो गया। तो इसके बदले ये आ गया, अब ये ब्रैकेट क्लोज होके -हाफ हो गया क्योंकि सेकेंड ब्रैकेट हट गया, उसका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा डेटा जो है अलग टाइप है लेकिन आसान है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। अब ये जो अंदर कैलकुलेशन है इसको करेंगे, तो जैसे नॉर्मल मैथ्स का रूल्स होता है इसको रिवर्स करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1
माइनस ये ऊपर चला जाएगा 1 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स का स्क्वायर, ये बात ठीक है, टू दी पावर माइनस हाफ। अच्छा अब ये कितना आ जाएगा 1 माइनस, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ। अब इसका एलसीएम करना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, अब नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इतना ही आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आ गया। 1 आने के बाद ये ब्रैकेट दे देते हैं, क्योंकि माइनस वाला केस है तो ब्रैकेट देने से गलत होने का चांसेस नहीं होता है। माइनस दे दिया, बीच में माइनस है, इसके साथ इसको डिवाइड किया 1, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रहे। अच्छा तो ये हो गया माइनस ऑफ हाफ। अच्छा अब नेक्स्ट कितना हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स का स्क्वायर। ये तो सिंपल हम लोगों ने जो है एडलेस किया और कुछ नहीं। इसके बाद कितना आ जाता है, देखो ये माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर कैंसिल आउट, तो कितना बचा माइनस 1 बाई माइनस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो कितना बचा 1 बाई एक्स का स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन में ना सॉरी आंसर में जो है वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, एक्स 1 बाई एक्स 1 या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो पहले मुझे इस पे और भी सिंप्लीफाई करके देखना चाहिए, क्या एक्स 1 बाई एक्स या 1 में से कुछ आ रहा है या फिर नन ऑफ दिस ही होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये जो 1 बाई एक्स का स्क्वायर है ना, तो ये 1 बाई ए टू दी पावर एम के बराबर है, तो 1 बाई ए टू दी पावर एम अगर ए टू दी पावर माइनस एम होता है तो ये एक्स टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा। रिवर्सली देखे तो एक्स टू दी पावर माइनस 2 होल टू दी पावर माइनस हाफ। अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो गया तो ये एक्स बन गया, माइनस 2 इंटू माइनस हाफ अगर मल्टीप्लाई होगा तो बचता है कितना 1, ठीक है। तो x टू दी पावर 1 हो गया, यानी कि इसका आंसर हम लोग का x यानी ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। तो मैंने एक एक स्टेप देखो दिखा दिया, और अगर इसका और एक तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, जैसे कि ये देखो ये ऐसे मान सकते हैं कि इसका स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ है, यानी ए टू दी पावर माइनस एम के तरह है, तो 1 बाई ए टू दी पावर एम होता है, तो इसका भी हो जाएगा 1 बाई ए टू दी पावर माइनस सॉरी हाफ, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर ये आ जाएगा 1 बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स का स्क्वायर। अब इसमें करने पे डिफिकल्टीज थोड़ा ज्यादा है, क्या है, इसमें फिर हाफ डिस्ट्रीब्यूट करो, इसमें भी हाफ डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 1 का हाफ 1 होगा, 1 का पावर जो भी हो 1 आ जाएगा, और एक्स का 2 और हाफ कैंसिल होके 1 हो जाएगा, मतलब 1 इंटू एक्स बाई 1। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से कैलकुलेट करना, तो इससे अच्छा है कि हम लोग इसका रिवर्स भी तो कर सकते हैं। अगर ए टू दी पावर माइनस एम का मतलब 1 बाई ए टू दी पावर एम है, तो 1 बाई ए टू दी पावर एम का मतलब ए टू दी पावर माइनस एम है, ऐसे रीड करते हैं तो ऐसे भी रीड कर सकते हैं, रिवर्सली भी चलेगा। तो रिवर्स करने पे देखो हम लोग का आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, और अगर डायरेक्ट उसी पे चलोगे कि माइनस वाला, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा कैलकुलेट करने में, टाइम भी लगेगा, गलत होने का चांसेस भी बढ़ सकता है। तो इसका आंसर हम लोग का हो गया एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करने से ये काफी अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉग में भी तुम लोग को सेम टू सेम मिल जाएगा, बस लॉग लगा हुआ रहेगा क्वेश्चन में। अच्छा इसके बाद हम लोग 22 वाला देखते हैं, जो कि काफी आसान है, ठीक है। तुम लोग बताओ 22 का आंसर क्या होगा। ऐसे दिया हुआ है एक्स टू दी पावर एन होल टू दी पावर एन माइनस 1 बाई एन और 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ये इज इक्वल टू कितना होगा, ये बताना है। बोलो बताना चाहोगे। मल्टीपल पावर है, सब मल्टीप्लाई करो। ये एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, एलसीएम करने पे ये एन डिवाइडेड बाई एन प्लस। अब आगे थोड़ा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जैसे देखो एन और एन कैंसिल आउट, एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद है तुम लोगों को, बोलो क्या होता है।
a प्लस बी और a माइनस बी। देखो ये कुछ कॉमन फॉर्मूला होता है, बार बार बोलते हैं, ये सब याद रखना है। तो x टू दी पावर n माइनस वन, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या होगा, x टू दी पावर n माइनस वन, यानी कि ऑप्शन सी, ये वाला हो गया। आसान है, देखो क्या करना है, मल्टीपल पावर्स ही तो है, तो मल्टीपल पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से किया है, तुम लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, n के साथ n का मल्टीप्लीकेशन n स्क्वायर माइनस n इंटू 1/n, मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा अगर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, और इंटू 1/n+1। फिर भी फॉर्मूला तो चाहिए, नहीं तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हो, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन n स्क्वायर, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, लेकिन फिर भी तो फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। ये डायरेक्टली आ जा रहा है मानते हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग को फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। कौन सा वाला, जो बचपन में अलजेब्रा सीखते हुए तुम लोगों ने सीखा हुआ है, बिना इसके नहीं हो पाए। हम साइड बाय साइड लिखते जाएंगे फॉर्मूला, तुम लोग को याद कर लेना है, ठीक है। ये किसी भी चैप्टर में काम आ सकता है। फिर 23 नंबर में क्या बोला है, देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, हम लोग को सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालना है, ठीक है। तो हम बताते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, x टू दी पावर l, x टू दी पावर m होल टू दी पावर l स्क्वायर प्लस l m प्लस m स्क्वायर इंटू x टू दी पावर m, x टू दी पावर m होल टू दी पावर m स्क्वायर प्लस m n प्लस n स्क्वायर इंटू x टू दी पावर n, x टू दी पावर l होल टू दी पावर l स्क्वायर प्लस l n प्लस n स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड आउट करके बताना है कितना होगा। लेकिन ऊपर एक फॉर्मूला बता रखा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बट एग्जाम में ये बताए ऐसा जरूरी नहीं है, बताए तो ठीक है, नहीं बताए तो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो देखो हम बता देते हैं। यहाँ पर जो है बेस बराबर है पावर, जो है वो हमारा बेस बराबर है डिवाइड फॉर्म में है, तो पावर माइनस होगा, तो ये हो गया पावर माइनस, और ऊपर जैसा है वैसा लिख देंगे। फिर यहाँ पर x टू दी पावर m माइनस n, m स्क्वायर प्लस m n प्लस n स्क्वायर, x टू दी पावर n माइनस l। एक चीज ध्यान रखना है, पहला और नीचे मतलब डिनोमिनेटर का जो पावर है वो बाद में ही माइनस होगा, वो गलती नहीं करना है, अगर वैसा कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। अब क्या होगा, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन हो गया l माइनस एम इंटू एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, जो कि फॉर्मूले से मिल जाता है। देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, देख लो हम दिखा देते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। देखो मुझे तो याद है, मैंने लिख दिया, तुम लोग को भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये ऑलरेडी बचपन में याद कर चुके होगे तुम लोग, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी। देखो हर जगह पे वही फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए के जगह एल एम है तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल एम, तो एम और एन, तो ए स्क्वायर मतलब एम का स्क्वायर, ए बी यानी एम एन और एन का स्क्वायर, सेम तरीके से एन स्क्वायर, और ये रहा एन स्क्वायर और ये रहा एल स्क्वायर और एल एन, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन ला सकते हैं, ये अगर हम लोग इसको फॉर्मूले में डालें तो ये एल क्यूब माइनस एम क्यूब बनेगा, ये वाला एम क्यूब माइनस एन क्यूब बनेगा, और ये वाला एन क्यूब माइनस एल क्यूब बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद सारे बेसिस बराबर है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर कर देना है ऐड। तो पावर ऐड कर देते हैं, x टू दी पावर 0 और x टू दी पावर 0 1 होता है, समथिंग टू दी पावर 0 ऑलवेज 1 होता है। अब देखते हैं इसका आंसर 1, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। 1 ऑप्शन बी हो गया। तो देखो आज हम लोगों ने 23 तक कंप्लीट किया है, इसके बाद 24 ज्यादा नहीं है, 24 से 30 ये हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि होमवर्क ट्राई करो, 24 से 30 होमवर्क करने से प्रैक्टिस होगा, और जो आज किया है वो भी प्रैक्टिस करना चाहिए।
अब जिनसे एकदम नहीं हो रहा था, जिनसे हो रहा है उनको भी करना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, सभी को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद लॉग भी स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि ये तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 6 ही क्वेश्चन है, हम लोग आराम से इसको कंप्लीट करके लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाय।